हेलो क्लास 7, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे देखिए, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना हिंदी बुक से चैप्टर नंबर 10 विच इज मीरा के पद। और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद ये बुक खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मतलब एक्सरसाइज के बाद का जो वीडियो आएगा वो रहेगा बच्चे पूरी बुक का एक ओवरव्यू। ठीक है, तो वहां हम देखेंगे कि हमारी पूरी बुक में कौन कौन से चैप्टर है, किस किस टाइप के चैप्टर है, मतलब उन चैप्टर्स में है क्या, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे उन चैप्टर के बारे में। ठीक है जी, चलिए देखिए। अच्छा, इससे पहले मैं इस बुक के सारे चैप्टर्स को अपलोड कर चुकी हूँ 9 चैप्टर तक। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा। स्टिल आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो बच्चे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर ले हम अपना चैप्टर नंबर 10। देखो, हमारे इस बुक का लास्ट चैप्टर है मीरा के पद। अब तक हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ लिए। अब लास्ट में हमारे पास एक दिया हुआ है जी मीरा के पद। देखें इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर के बारे में भी देख लेते हैं ना, इस चैप्टर में कुछ है तो देखो। इस चैप्टर को लिखा है मतलब मीरा के पद। यहाँ पर 2 पद दिए हुए हैं, बहुत छोटू सा चैप्टर है। पहले एक बार दोनों पदों को देख लें। पहला पद है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजति, उर्वैजंती माल, शुद्र घंटिका कटिकट शोभति नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। ठीक है, हमारा ये पहला पद है। एंड सेकंड पद वी हैव, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगेओ मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, घुमड़ उमड़ चहु दिशा से आया, दामनी दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूधन मेघा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। ठीक है, ये हमारे पास 2 पद हैं। इन पदों को हम इन डिटेल जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखें भाई इन दोनों पदों को लिखा किसने है। नाम ही है जी चैप्टर का है मीरा के पद, तो ऑब्वियसली इन दोनों पदों को मीरा जी ने लिखा है। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें कि इनके बारे में है क्या। देखो, मीराबाई ने लिखा है। मीराबाई को कौन नहीं जानता, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, है ना। चलो इनके बारे में देखेंगे। आपने जो रचना अभी पढ़ी है उसे आज से लगभग 500 वर्ष पहले रचा गया था। मतलब आपने ये जो अभी तक दोनों पद पढ़े हैं ना, इन दोनों पदों को 500 साल पहले लिख दिया गया था। इमेजिन, 500 साल पहले। इसे हिंदी की महान कवित्री, कृष्ण भक्त और संत मीरा ने रचा था। इसे हिंदी की एक कवित्री थी मीराबाई, वो कृष्ण की भक्त थी और वो एक संत भी हो गई थी। ठीक है, उनको जब कृष्ण जी नहीं मिले वो संत बन गई। ठीक है, तो क्या इनको कृष्ण भक्त और संत मीराबाई ने रचा था, मीरा ने रचा था। यह माना जाता है कि मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में मगन रहती थी, है ना। मीराबाई के बारे में कौन नहीं जानता, वो कृष्ण की भक्ति में मगन रहती थी। एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने संतों का जीवन चुना और महलों को त्याग कर तीर्थों की यात्राएं करने लगी। वो एक महलों की राजकुमारी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, महलों का जीवन त्याग दिया और वो संत बन गई। संत बन के तीर्थों की यात्राएं करने लगी। उन्होंने अपना घर वर छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने मंदिरों में भजन गाना सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या शुरू कर दिया जी, मंदिरों में भजन गाना सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उनके गाए हुए भजन लोग आज भी श्रद्धा और प्रेम से गाते, पढ़ते, सुनते, सुनाते हैं। जो मीराबाई के भजन हैं उनको लोग आज भी बहुत श्रद्धा से गाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और लोगों को सुनाते हैं। ठीक है, ये है जी मीराबाई का परिचय, मीरा का परिचय जो कि कृष्ण भक्त थे। एक बार से रीड कर ले। देखो,
आपने जो रचना अभी पढ़ी है उसे आज से लगभग 500 वर्ष पहले रचा गया था। इसे हिंदी की महान कवयित्री कृष्ण भक्त और संत मीरा ने रचा था। यह माना जाता है कि मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में मगन रहती थी। एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने संतों का जीवन चुना और महलों को त्याग कर तीर्थ की यात्राएं करने लगी। उन्होंने मंदिरों में भजन गाना और सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। उनके गाए हुए भजन लोग आज भी श्रद्धा और प्रेम से गाते पढ़ते और सुनते सुनाते हैं। क्लियर है? समझ आ गया अच्छे से? अगर इनका भैया परिचय समझ में आ गया, मतलब इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया, तो अब आ जाते हैं अपने पदों पर। ठीक है, देखो पहला पद है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरति सावरी सूरति नैना बने विशाल, अधर सुदारस मुरली राजति उर वैजंती माल, शुद्र घंटिका कटिकट शोभति नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वचल गोपाल। देखिए इसमें है क्या, देख लें। देखो अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ के टफ वर्ड्स देख लें, जैसे कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मतलब वास करो, ठीक है। नैनन मतलब आंख में, नैन में मतलब आप समझ के, नैन मतलब आंख। नंदलाल होता है जी नंद के पुत्र। नंदलाल कृष्ण जी के पिताजी का नाम था नंद, है ना। नंद के लाल, नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण, तो नंद के पुत्र, ठीक है। मोहिनी मतलब मोहने वाली या आकर्षित करने वाली। मूर्ति मतलब मूर्ति। सांवरी मतलब होता है बच्चे सांवली, है ना। सूरती होता है मतलब रूप, सूरत। नैना मतलब नैन। विशाल मतलब होता है जी बड़े, ठीक है। और क्या है, अधर मतलब होता है होठ। सुधारस होता है अमृत का रस। मुरली पता है, राजती मतलब सुंदर लगना। राजती मतलब सुंदर लगना। उर मतलब होता है हृदय। वैजंती माला है ये, है ना। वैजंती माला मतलब फूल है, फूल का नाम है वैजंती माला। शुद्र मतलब होता है जी छोटी। घंटी का मतलब होता है घंटी। कटी मतलब होता है कटी, तट मतलब आप ऐसे समझ लो कमर। शोभित मतलब सुशोभित है, अच्छी लगती है। नुपुर मतलब होता है पायल। शब्द मतलब होता है शब्द। और रसाल मतलब होता है रस से युक्त, ठीक है। मीरा के प्रभु संतन, संतन मतलब संतों को। सुखदाई मतलब सुख देने वाले। भगत मतलब होता है जी भक्त। वत्सल मतलब होता है वत्सला, ठीक है। एक बार से वापस पढ़े, देखो कहा गया। बसो मतलब वास करना। नैनन मतलब नैन आंख, ऐसे समझो आंखों का पर्यायवाची होता है नैन, आंखों में। नंदलाल होता है जी नंद के पुत्र, ठीक है। और क्या, मोहिनी मोहने वाली, आकर्षित। मूर्ति मतलब मूर्ति। सांवरी मतलब सांवली। सूरति मतलब होता है सूरत। नैना होता है मतलब आंख। बने विशाल मतलब विशाल मतलब बड़े बड़े, ठीक है। अधर मतलब होठ। सुधारस मतलब जी अमृत रस। मुरली पता है। राजती मतलब सुंदर लगना, ठीक है। उर मतलब हृदय। वैजंती माल, माला वैजंती की। शुद्र मतलब होता है छोटी। घंटिका मतलब होता है घंटी। कटी मतलब कमर। और क्या, शोभित मतलब सुशोभित होती है, अच्छी लगती है ना, सजती है। नुपुर मतलब पायल। शब्द मतलब शब्द। रसाल मतलब रस से युक्त, ठीक है। संतन संतों को। भगत मतलब भक्त। वत्सल मतलब वत्सला और गोपाल ठाकुर जी का नाम है, ठीक है। सारे टफ वर्ड्स मालूम हो गए? मालूम हो गए तो एक बार देखें आप इसको। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यहाँ पर मीराबाई कह रही हैं, कृष्ण जी को कह रही हैं, मतलब नंद के पुत्र को कह रही है। नंदलाल मतलब नंद के पुत्र को कह रही हैं, उनसे निवेदन कर रही हैं कि नंदलाल आप मेरे नैनन में बस जाओ। क्यों बस जाओ जी?
क्योंकि उनको उनके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, है ना। वो उनकी भक्ति में इस कदर मगन है, वो उनको इस कदर प्रेम करती हैं कि उनको उनके अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता। तो वो नंदलाल से गुजारिश कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं। नंदलाल मतलब नंद के पुत्र, मतलब श्री कृष्ण। तो वो श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि नंदलाल आप मेरे नैनन में बस जाओ। श्री कृष्ण के बहुत नाम है, उनमें से एक नाम नंदलाल भी है ना। तो ये नाम लेके बोल रही है कि नंदलाल आप मेरे नैनन में बस जाओ। ठीक है। मोहनी मूर्ति सांवली सूरती, आपकी जो मूर्ति है मतलब आप एक मोहिनी मूरत है ना। मतलब आप एक, क्या बोले, आप एक आकर्षण का केंद्र हैं। आप एक मोहिनी मूरत है। आपकी जो मूरत है मन को मोह लेने वाली है, और आपकी जो सूरत है वो सांवली है। मतलब आपकी सांवली सूरत मन को मोह लेने वाली है ना। श्री कृष्ण कैसे हैं जी? सांवले हैं। तो श्री कृष्ण की जो मूरत है, मतलब श्री कृष्ण की जो सांवली सूरत है, वो मन को मोह लेने वाली एक मूर्ति है। वो एक मन को मोह लेने वाली एक ऐसी मूरत है कि बस उनको देखे कोई तो देखता ही रह जाए, है ना। नैना बने विशाल, और आपके जो नैन हैं, आपके जो नेत्र हैं, वो कैसे हैं? विशाल हैं। विशाल बोले तो बड़े हैं। तो आपके नैना बने विशाल, यहाँ पे इन दोनों लाइन में है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने विशाल। मतलब नंदलाल आप मेरे नैनों में बस जाओ। आपकी जो सांवली सूरत है ना, वो मन को मोहने वाली है। आपके जो नैन है वो एकदम से बड़े बड़े विशाल हैं, बड़े बड़े नैन हैं, है ना। बड़े बड़े विशाल नहीं, आपके विशाल नैन हैं। ठीक है। अधर सुधा रस मुरली राजती, अधर मतलब होठ, सुधा मतलब अमृत, है ना। मुरली मतलब मुरली, राजती मतलब अच्छी लगती है ना, सजती है। आपके होठों पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली सुशोभित है। आपके होठों पर भैया श्री कृष्ण के प्रेम वाली चीज क्या है? मुरली। मुरली से उनको बड़ा प्रेम है ना। तो वो बता रही हैं कि आपके होठों पे अमृत बरसाने वाली मुरली सुशोभित है। आपके होठों पर अमृत बरसाने वाली मुरली सुशोभित है। और वैजंती माल, आपके गले में वैजंती माला है। वैसे उर मतलब होता है बच्चे हृदय, लेकिन वो जो माला है आपके हृदय को छू रही है ना। तो आपके उर, आपके गले में वैजंती माला है। ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब इस लाइन को वापस देख लें। अधर सुधारस मुरली राजती उर्वैजंती माल, आपके होठों पर अमृत बरसाने वाली मुरली सुशोभित है, और आपके गले में वैजंती की माला सुशोभित है ना। वो आप मतलब उनके रूप का वर्णन कर रही है, और वो रूप का वर्णन करते हुए कह रही है कि आपका ये जो रूप है ना, बस आप इस रूप में मेरे नैनों में बस जाइए। आप इस रूप के साथ मेरे नैनों में समा जाइए। ठीक है। शुद्र घंटिका कटिकट शोभती नुपुर शब्द रसाल, शुद्र मतलब होता है जी छोटी छोटी, घंटिका मतलब घंटी, कटितट होता है मतलब बच्चे वो जो कमरबंद नहीं होता है, उन कमरबंद पे एक कमरबंद है जहाँ पे छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं, है ना। मतलब घुंघरू लगे हुए हैं, आप ऐसे समझ लो कि उनकी जो छोटी छोटी घंटियों वाली वो जो कमर है, कमर पे कमरबंद बांधे हैं छोटी छोटी घंटियों वाला, वो आपकी कमर पे सुशोभित है। नुपुर मतलब पायल, शब्द मतलब शब्द, रसाल मतलब रस से युक्त, है ना। और आपके पैरों में बंधे घुंघरू कैसे हैं? रस से युक्त हैं। आपकी जो पायल है उसकी आवाज कैसी है बच्चे? रस युक्त है ना। तो शुद्र घंटिका कटिकट शोभती नुपुर शब्द रसाल, मतलब आपकी जो कमर में छोटी छोटी घंटियों से बंधे हुए जो कमर बंद है वो सुशोभित है, और आपके पैरों में बंधे घुंघरू बड़ा सुंदर आवाज कर रहे हैं, मतलब रस से युक्त है। उनकी जो ध्वनि है
उनकी जो आवाज है, जो घुंघरुओं की, पैरों में जो पायल पहने हो आप, उनकी जो आवाज है वो कैसी है? मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है ना? मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मतलब मीरा के जो प्रभु हैं वो संतों को सुख देने वाले हैं। मीरा के प्रभु हैं वो, ठीक है। संतन मतलब संतों को, सुखदाई मतलब सुख देने वाले हैं। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई मतलब मीरा के जो प्रभु हैं वो संतों को सुख देने वाले हैं। और भगत वत्सल, अरे भगत वत्सल गोपाल, और भक्तों के प्रति स्नेह रखने वाले वो गोपाल हैं। भक्तों के प्रति स्नेह रखने वाले गोपाल हैं, ठीक है। आपने यहाँ क्या पढ़ा? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सावरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजति उर्वैजंती माल, शुद्र घंटिका कटिकट शोभति शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। इसमें आपने क्या पढ़ा कि भैया श्री कृष्ण को मीरा जी निवेदन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण नंदलाल मतलब नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, आप मेरे नैनों में बस जाइए। आपकी जो सूरत है, आपकी जो सावली सूरत है, वो मन को मोह लेने वाली है। आपके जो बड़े बड़े नैन हैं, वो बहुत मतलब आपके बड़े बड़े नैन हैं। अधर सुधारस मुरली राजति उर्वैजंती माल, आपके होठों पर अमृत बरसाने वाली मुरली सुशोभित है और आपके गले में वैजंती माला है। शुद्ध घंटिका कटिकट शोभती नुपुर शब्द रसाल, आपके कमर पे जो कमरबंद है वो कैसा है? उसमें छोटी छोटी घंटियां लगी हुई है ना, बड़ा अच्छा सुशोभित है वो। और आपके पैरों में छोटे घुंघरुओं से बंधे जो पैरों में आपने पायल पहने हैं वो रस से युक्त है, मतलब उसकी जो वो मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है, ठीक है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल, मीरा के जो प्रभु हैं वो संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों के प्रति स्नेह रखने वाले गोपाल हैं। क्लियर है? इन लाइंस में कोई डाउट जी? नहीं है तो इनको लिखेंगे कैसे वो देखिए। व्याख्या में लिखेंगे हम, मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए उन्हें अपनी आंखों में बस जाने का निवेदन कर रही हैं। मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए उन्हें अपनी आंखों में बस जाने का निवेदन कर रही हैं। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के आकर्षक रूप की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि उनकी सांवली सूरत और बड़ी बड़ी आंखें मन मोहने वाली हैं। उनके होठों पर अमृत बरसाने वाली मुरली से शोभित है। हृदय पर वैजंती माला और कमर पर छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी शोभायमान है। करधनी मतलब कमरबंद जो बोलते हैं ना, वो शोभायमान है। उनके पैरों में बंधे घुंघरू अत्यंत मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। मीरा अंत में कहती हैं कि ऐसे श्री कृष्ण ही मेरे आराध्य हैं, जो संतों को सुख देने वाले और भक्तों के प्रति स्नेह रखने वाले गोपाल हैं। क्लियर? एक बार वंस पढ़ लें, मतलब एक बार और इस व्याख्या को पढ़ लें। मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए उन्हें अपनी आंखों में बस जाने का निवेदन कर रही हैं। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के आकर्षक रूप की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि उनकी सांवली सूरत और बड़ी बड़ी आंखें मन मोहने वाली हैं। उनके होठों पर अमृत बरसाने वाली मुरली सुशोभित है। हृदय पर वैजंती माला और कमर पर छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी शोभायमान है। उनके पैरों में बंधे घुंघरू अत्यंत मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। मीरा अंत में कहती हैं कि ऐसे श्री कृष्ण ही मेरे आराध्य हैं, जो संतों को सुख देने वाले और भक्तों के प्रति स्नेह रखने वाले गोपाल हैं। क्लियर है? इन पदों में कोई डाउट बच्चे? देखो, अगर इन पद में कोई डाउट है
आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। ओवरऑल पहले पद में भाई उन्होंने श्री कृष्ण के मतलब मीरा जी ने श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया है। ठीक है, सेकंड पद में देख लेते हैं। सेकंड पद में क्या है? बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मन मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामनी दम के हर झर लावन की, नन्ही नन्ही बूदन मेघा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। ठीक है, टफ वर्ड्स देख लें। बरसे बदरिया मतलब सावन की, मतलब बदरिया मतलब बादल, है ना। बरसे मतलब सॉरी सॉरी बरस रहे हैं, है ना। मन भावन मन को भाने वाले, मन को लुभाने वाले। ठीक है, उमग्यो मतलब ये बोलते हैं ना मेरा मन उड़ रहा है ना, मतलब उछट रहा है। मेरा मन कैसा हो रहा है? मतलब उमड़ रहा है, एक तरीके से उछट रहा है, आप ऐसे समझ लो। भनक मतलब थोड़ी आवाज, है ना, आवाज सुने, थोड़ी एकदम से आहट हुई। भनक मतलब आहट। उमड़ घुमड़ मतलब घुमड़ घुमड़ कर आता है ना, जैसे मतलब रह कर आना। ठीक है, चहु दिशा मतलब होता है जी चारों दिशा। दामिनी मतलब होता है जी बिजली। झर लावन मतलब झर झर के आ रही है। ठीक है, नन्ही नन्ही बूंदन मतलब बूंद छोटी छोटी। मेहा मतलब बादल। बरसे मतलब मेहा मतलब होता है बारिश। बरसे मतलब बरसना। शीतल मतलब ठंडी। पवन मतलब हवा। सुहावन मतलब होता है सुहाने वाली। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कृष्ण जी का एक और नाम है गिरधर नागर। मतलब उन्होंने जब गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठाया था, छोटी उंगली पे उठाया था, तब से उनका नाम गिरधर नागर भी हो गया है। तो यहाँ उनका एक और नाम लिया जा रहा है गिरधर नागर। आनंद मंगल मतलब बच्चे मंगल गीत, अच्छे गीत। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बच्चे इस पद में क्या हो रहा है? इस पद में सावन का वर्णन किया गया है। ठीक है, और सावन में श्री कृष्ण के आने का वर्णन किया गया है, ऐसे समझ लो। ठीक है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। यहाँ पे मीराबाई कह रही हैं कि देखो सावन की बदरिया बरस रही है, मतलब सावन की जो ऋतु आ चुकी है, सावन की बारिश आ रही है, सावन की सुंदर सुहानी घटाएं बरस रही हैं। ठीक है, बोलते ना सावन की बारिश आ रही है। सावन की मन भावन की मतलब सावन जो है मन भाने वाली एक ऋतु है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सावन आ चुका है, सावन का महीना आ चुका है, मन भाने वाला महीना आ चुका है, और यहाँ पे सावन की बदरिया बरस रही है। क्लियर है? ठीक है, क्या है इस लाइन में कि सावन की बदरिया बरस रही है, सावन की घटाएं बरस रही हैं, और जो सावन का महीना है वो कैसा है? मन को भाने वाला महीना है। ठीक है, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, इसका मतलब है जो सावन है, सावन का महीना जब आया है तो उनका क्या मन एक आशा से भर गया है, उनका एक मन उमग गया है ना। भनक सुनी हरि आवन की, और उन्होंने सावन को आते ही उनको कैसी एक भनक सुनाई दी, एक थोड़ी सी आहट सुनाई दी कि हरि आ रही है। यहाँ हरि भी श्री कृष्ण को कहा गया, श्री कृष्ण का ही नाम है। कि उनका जैसे ही सावन आया है ना, तो उनके मन में एक आशा की लहर आ गई है कि हरि आ रही है, श्री कृष्ण आ रहे हैं। ठीक है, दोनों लाइंस में क्या है? बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। मतलब सावन की बदरिया, सावन का मौसम आ चुका है, और यह मौसम कैसा है जी? मन को भाने वाला मौसम है। ठीक है, और जैसे ही सावन का मौसम आया है ना, वैसे ही मेरा मन में ना एक आशा की लहर आ गई है। मतलब मेरा मन एक आशा से भर गया है। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ी सी भनक सुनाई दी है, थोड़ी सी
हरि के आने की आहट सुनाई दी है कि जैसे जैसे बारिश आ रही है, जैसे जैसे सावन का महीना आ रहा है, मेरे श्री कृष्ण आने वाले हैं। ठीक है। उमड़ घुमड़ चहु दिशा से आया, मतलब ऐसा, मतलब क्या हो रहा है, जब बादल आ रहे हैं, जब बारिश आ रही है, तो कहाँ से आ रही है, उमड़ घुमड़ की, मतलब रह रह के चारों दिशा से बारिश पड़ रही है। ठीक है। सावन का महीना है, वो चारों दिशा से काली, मतलब जो छटाएं हैं, जो घटाएं हैं, वो चारों दिशा से छा रही हैं। सावन की जो छटाएं हैं, घटाएं हैं, वो चारों दिशा से छा रही हैं। दामिनी दर के झर लावन की, और क्या हो रहा है जी, बिजली चमक रही है, बूंदों की झड़ी मानो प्रभु के आने की उपस्थिति का संकेत दे रही है। मतलब कस के बिजली चमक रही है, उमड़ घुमड़ के चारों दिशा से सावन की बारिश आ रही है। ठीक है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, और जो सावन में उमग्यो, मतलब उमंग से भर गया। ठीक है। भनक मतलब आहट, हरि आवन मतलब हरि के आने की, उमड़ घुमड़ मतलब रह रह के आना, चहु दिशा मतलब चारों दिशा, दामिन होता है बिजली, दमके मतलब कड़कती है। ठीक है। नन्ही नन्ही बूंद मतलब छोटी छोटी बूंद, मेहा मतलब बारिश, शीतल मतलब ठंडी, पवन मतलब हवा, सुहावन मतलब सुहावनी, ठीक है, मन को सुहाने वाली। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, श्री कृष्ण का एक और नाम है। आनंद मंगल मतलब खुशी से भरे वाले मंगल, आनंद मंगल होते हैं मंगल गीत। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए जी, यहाँ पे व्याख्या क्या है, यहाँ पे देखिए, मीराबाई कहती हैं कि सावन की सुंदर सुहावनी घटाएं बरसने लगी हैं। यह ऋतु मन को अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। यह ऋतु मन को बड़ी भाती है। जब वर्षा ऋतु का यह दृश्य उनके सामने आता है तो उनका मन प्रभु श्री कृष्ण के आगमन के आशा से भर जाता है। मतलब उनको श्री कृष्ण के आने की आहट सी लगती है। इन बारिश की बूंदा जैसे टपक रही है, जैसे घटाएं छा रही हैं, ऐसे उनको क्या लग रहा है, मानो स्वयं श्री कृष्ण आ रही हो। उन्हें ऐसा लगता है जैसे बादलों की गरज और बूंदों की रिमझिम में उनके श्री कृष्ण आने की आहट छुपी है। सावन की उमड़ घुमड़ कर छाई छटाएं या घटाएं, बिजली की चमक और बूंदों की झड़ी मानो उनके मन में प्रभु की उपस्थिति का संकेत देती हैं। ठंडी ठंडी शीतल पवन से मन आनंदित हो उठता है। मीरा के अनुसार यह मौसम उनके प्रिय गिरधर गोपाल की स्मृति को, मतलब याद को और अधिक सजीव कर देता है। मतलब सजीव मतलब एक जिंदा कर देता है, जिससे वे आनंद और भक्ति में मगन होकर प्रभु के मंगल गीत गाने लगती हैं। क्लियर है? अच्छे से समझ आ गया जी? तो बस देखो, इस वीडियो में ये दोनों पद ही थे। आई होप मैं आपको इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ, आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। बच्चे, अगर आपको अच्छे से समझ आ गए फिर किस बात की देरी, चैनल को अभी तो सब्सक्राइब करेंगे। आप क्यों नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ पे आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती है, सारा सिलेबस आपको यहाँ मिल रहा है, क्लास 6 का, 7th का, 8th का, बहुत जल्दी 9th 10th का भी मिल जाएगा। सारा सिलेबस मिल रहा है आपको, सारे सब्जेक्ट के सारा कंटेंट यहाँ अवेलेबल है। तो फिर क्यों इतना लेट लतीफ़ हो रहा है सब्सक्राइब करने में? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स बॉक्स में आने चाहिए। मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमको बहुत अच्छे से समझ आया, और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स। ठीक है, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज। एक तरीके से आपका टेस्ट भी है कि आपने देखो भाई कितना अच्छे से पढ़ा है, आपको ये चैप्टर कितना अच्छे से समझ आया है। ओके जी, थैंक यू सो मच।